आपके प्यार की एक नजर चाहिए, दिल है बेघर इसे एक घर चाहिए। बस यूं ही देख कर मुस्कुराती रहो, बस यूं ही देख कर मुस्कुराती रहो, बस यूं ही देख कर मुस्कुराती रहो। ये सहारा मुझे उम्र भर चाहिए, दिल है बेघर इसे एक घर चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। जैसा कि हम लोग अभी औसत का बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं आगे आज पार्ट 3 के माध्यम से। अभी तक जो आपने सीखा वह पार्ट 1 पार्ट 2 में सब कुछ सीख चुके हैं, तो आगे मैं उसके कुछ कंसेप्ट लेकर आता हूं। तो आइए आज से कुछ नया कंसेप्ट की जानकारी प्राप्त करें। जैसे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया है कि 11 संख्याओं का अनुपात, देखिएगा 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत 21 है। 11 संख्याओं का औसत 21 है। यदि दी गई संख्याओं में, यदि दी गई संख्याओं में यदि दी गई संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या है? तो नया औसत क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहे कि नया औसत क्या है, जैसा कि आपको ऑप्शन देखिएगा दिया है 24 यानी 24, 15, 30 और 20 दिया है। अच्छा देखिए, तो जनरल मेथड से बढ़ाइएगा अगर, तो 11 संख्याओं का औसत 21, तो कुल योग हो जाएगा 11 जोड़ 21, यानी कुल योग हो जाएगा कितना? 11 का 1, 11 दूनी 22, 23, 231 हो जाएगा। यदि दी गई संख्या टोटल कितना है? 11। अगर 3 जोड़ दिया जाए, अगर 3 जोड़ दीजिएगा तो 11 संख्या था, तो एक 3 जोड़ेगा तो हो जाएगा 14। औसत में कोई परिवर्तन नहीं है। क्या औसत में कोई परिवर्तन है? नहीं है। तो कितना हो जाएगा? 14 के 4 और 14 28 है 29, तो 294 आ गया। कितने संख्याओं का ये दिया है? टोटल कुल योग 14 संख्याओं का। पहले 11 संख्या था और 3 जोड़ दिए तो 14 हो गया। तो 14 संख्याओं का कुल योग हो जाएगा औसत गुने दी गई संख्याओं की संख्या। तो 294, औसत निकालना है तो कितने संख्या का औसत निकलेगा? 14। तो दी गई राशियों का योग कुल योग बटा में कुल राशियों की संख्या, तो 14 से काटेगा तो 14 दूनी 28 1, यानी कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। लेकिन क्या ये जो बनाए आपका आंसर सही होगा? आप ही बताइए। 11 संख्याओं का औसत 21 है। यदि दी गई संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए, नहीं, तो नया औसत क्या होगा? हमको औसत की ना बात कर रहा था। तो इतना करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि जब वो निकालिएगा तो फिर आपका वही औसत दे देगा। आप बताइए, जब औसत दिया है कितना? 21, कितना औसत दिया है? 21, और कितना जोड़ दिया जाए? तो कितना जोड़ दिया जाए दी गई संख्या में? 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, कुछ संख्याओं का औसत दिया रहे और दी गई संख्या में अगर पूछे कि जोड़ दिया जाए, तो आप केवल औसत में 3 जोड़ देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे रहता कि नहीं 3 घटा दिया जाए तो इसमें से 3 घटा देते। अगर क्वेश्चन आता कि 2 से गुना कर दिया जाता तो 2 से गुना कर देते। अगर 3 से गुना कर दिया जाता तो 3 से गुना करते। समझे। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला जो आप हिसाब बनाए थे, अगर आप चाहते हैं कि उसको जनरल मेथड से बनाएं तो उसको जनरल मेथड से बनाइएगा। तो देखिए वो दिया था कि 11 संख्याओं का औसत कितना दिया था 21। तो टोटल कुल योग कितना हो जाएगा 11, 11 दूनी 22, 23, 231। अगर है दी गई संख्याओं में कितना जोड़ रहा है 3, तो 11 संख्या तो सब में कितना कितना जोड़ देगा 3 3, तो जोड़ेगा टोटल कितना 33 जोड़ देगा। जब दी गई संख्याओं में 3 जोड़ रहा है तो 11 संख्या सब में 3 3 जोड़िएगा ना, तो जोड़िएगा तो 33 जोड़ दीजिएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 1 4 6 264 होगा। आप बताइए पहले 11 संख्या था और 11 संख्या ना था, तो 11 संख्या का औसत निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। 11 संख्याओं का औसत 21 था और सब में 3 3 जोड़ दीजिएगा तो 33 बढ़ गया, लेकिन 3 3 जोड़ रहे हैं लेकिन संख्या तो 11 ना है, तो 11 से भाग दिए तो औसत निकल गया 24। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो आपको औसत दिया गया है और दी गई संख्या में जो जोड़ा जाता है उसी को डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। है ना गजब का ट्रिक। केवल देखते ही क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर दी गई देता कि प्रत्येक संख्या को 2 से क्या कर दिया जाए गुना कर दिया जाए, तो गुना यहाँ पे रहता मान लीजिए औसत 21 है, लिखा कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, तो 2 घटा दिया तो इसमें से औसत में से घटा लेते तो आंसर हो जाता है 21। अगर आता कि गुना कर दिया तो औसत में 2 से गुना करते तो 42 जाता। अगर लिखा रहता कि भाग दे दिया जाए प्रत्येक में तो 2 से भाग दे देते। नहीं, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से बना सकते। तो आइए आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, 12 संख्याओं का औसत है 35। स्पष्ट औसत कितना दिया है 35। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना कर, देखिए अब संख्या तो है 12, अब 12 को 2 से गुना किया जाता 24 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो नया संख्या सेट का औसत तो 24 इसमें कुल योग में जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम इतना क्यों करें, हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि जब आपका औसत दिया रहा है आप प्रत्येक संख्या को गुना करने के लिए कहे, उसी से औसत को गुना कर दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा इसका 70 हो जाएगा। चूंकि प्रत्येक संख्या को ना 2 से गुना करना है, आपका टोटल संख्या है कितना 12 और सबको 2 से गुना करना है, तो जो आपका औसत आता है जब आप ही बताइए कि सब में 2 2 से गुना करें, इसका मतलब कि औसत में भी आप क्या कर रहे हैं 2 2 12 को बढ़ा रहे 2 2 नहीं, इसीलिए आप औसत आएगा उसको डायरेक्ट 2 से गुना कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है 26। गौर कीजिए क्वेश्चन कैसे चेंज होता है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है 26। अगली 4 संख्या की और शामिल करने पर, इसमें 4 संख्या देखिए अभी जो आप पढ़ रहे थे उसमें क्या कर रहा था कि प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए, चाहे प्रत्येक संख्या में 2 से गुना कर दिया जाए, लेकिन अब क्या कहा नहीं, अगली 4 संख्या की और शामिल करने पर, पहले कै गो संख्या है में 5 गो, कै गो और शामिल कर रहा है 4 गो, टोटल संख्या कै गो बन जाएगा 9 गो। तो नया औसत क्या होगा, क्वेश्चन समझिएगा बड़ा बेहतरीन है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो मैं आपके लिए लेकर एक शानदार लाजवाब ट्रिक जो आप देखते ही बनाएंगे, और वो ट्रिक देखिए कैसे है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो औसत दिया है उसको लिख दीजिए, जो औसत दिया है उसको क्या कीजिए लिख दीजिए, और जो संख्या दिया गया है उसको 2 से भाग दे दीजिए। कितना से भाग दे दीजिए, देखिए तो औसत कितना है 26, कितना संख्या को शामिल किया गया है, तो जो संख्या को शामिल किया गया उसको लिखिए, अब बटा में 2 कीजिए, तो 2 से 2 दूनी 4, तो 26 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 28। यानी नया औसत जो आएगा वह कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। समझे कि नहीं, बिल्कुल आसान है कि जब अगली दिया रहा है, अगली 4 संख्या या 5 संख्या दिया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ट्रिक यही कहता है, ये शुरू में जो 5 क्रमागत संख्या है इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई मतलब नहीं है। अरे वो संख्या होगा 5 और 4 9 गो हो जाएगा,
लेकिन हम उस मेथड से नहीं बना रहे, हम ट्रिक लगा रहे हैं आपके लिए। ट्रिक क्या कहता है कि औसत जो दिया है 100 लिखिए, और जो अगली संख्या जितना बढ़ाइएगा उसको क्या कीजिए, आप बाय 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ऐड करने पर। ठीक है, जैसे ही ऐड कीजिएगा आंसर आ जाएगा। आइए, 28 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, देखिए तो 28 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है, 52 दिया है, और 6 संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए। देखिए आ गया, तो क्या है फॉर्मूला, औसत जो दिया है और जितने संख्या को और शामिल किया जाता है उसमें कितना से भाग देकर जोड़ते हैं, 2 से। तो 2 से दिया 2 तिहाई 6, तो 52 और प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग। 500 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है, 650। यदि अगली 9 संख्या जोड़ दी जाए तो जितना आगे जोड़ते हैं उसी को हम लोग क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं और उसको जोड़ देते हैं। तो 650 और भाग दीजिए तो 2 चक 8, 2 5 10, यानी 654 दशमलव कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखिए 3 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। 3 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दिया है, n। सूत्र क्या है, तो औसत कितनी संख्या और शामिल किया गया है, 6। तो जितना शामिल किया तो उसको आधा करके जोड़ दीजिए, तो 2 तिहाई 6, यानी आंसर कितना हो गया, n प्लस 3। यही आपका आंसर हो गया। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले ले पहले, तो फिर आगे एक और बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं। हाँ, एक काम करते रहिए, अगर वीडियो आपको इतनी आसानी से प्राप्त हो रही है तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को अभी शेयर करते रहिए और लास्ट में बिना स्किप करते हुए देखिए लास्ट तक। और जब वीडियो सबसे अच्छा लगे ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो लगे रहिए, बनाते रहिए। आइए एक और लाजवाब क्वेश्चन से आपको दर्शन कराए, और मिनटों में चुटकी बजाते आपसे बनेगा नहीं। देखिए कैसा हिसाब है, किसी परीक्षा में 120 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। देखिए टोटल छात्र कितने हैं बच्चे, 120, और सबका औसत प्राप्तांक कितना है, 35। अब देखिए 2 कैटेगरी में बांटा गया है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 39 हो और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक कितना हो, 15 हो, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से मिनटों में बनाएंगे। देखिए आप लोग भी ध्यान दीजिए, 2 तरह के इसमें छात्र हैं, एक है उत्तीर्ण छात्र और एक है आपका अनुत्तीर्ण छात्र, यही है ना। आप बताइए, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का औसत बताइए कितना है। उत्तीर्ण वाले छात्रों की संख्या का औसत है 39 और अनुत्तीर्ण होने वाले की कितना है, 15। और दोनों के बीच देखो, जैसे आपको गेहूं दिया गया है, एक खरीदा 20 रुपए केजी और एक खरीदा 30 रुपए, और दोनों को मिक्स जब कर दिया जाए तो उसी पर एलिगेशन लगाते हैं। तो देखो उत्तीर्ण है 39, अनुत्तीर्ण की कितना है औसत, और टोटल का औसत कितना दिया है, तो टोटल को यहाँ पे रखिए बीच में। अब देखिए ऐसे बनाते हैं, अब गौर करो, 39 में से 35 गया कितना होगा, 4। अब 35 में से गया 15 तो कितना होगा, 20 होगा। गौर कीजिए, एलिगेशन ऐसे ही चलता है, 49 ज्यादा वाला में से कम और कम वाला में से ज्यादा नहीं, ज्यादा वाला में से कम। 39 में से 35 गया 4, अब 35 में से 15 गया तो 20। अब अनुपात में तो कटेगा, 4 5 20 आ 1, यानी कितना आ गया, 5:1। ये क्या आया, ये जो आता है छात्रों की संख्या आता है। अनुपात में छात्र कितना है आप ही बताइए, 5:1 कितना होता है, 6 होगा। अनुपात में कितना है, 6। और रियल में कितने छात्र है, 120 है। 6 से काटेगा तो 20 बार कट जाएगा, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो अनुपात 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20 से गुना हो जाएगा 100। अनुपात 1 बराबर तो आपको दिया गया है, दिया है ना, तो 20। अब पूछा किसका है, उत्तीर्ण होने वाले। तो देखिए उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितना हो गया, 100। हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फिर समझ लीजिए। उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक है 39, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक है 15, और सब का मिक्स करके यानी 120 छात्रों का प्राप्तांक कितना है, 35। देखिए जब 2 अंक का अलग अलग हो
उसका अलग अलग दे दे या फिर दोनों का मिक्स करके दे दे, तो उस पर हम एलिगेशन लगाते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे एक चीनी लाए 10 रुपए वाला, एगो लाए 15 वाला, दोनों को मिला के 20 रुपए के भाव से बेच दिए, तो दोनों को अलग अलग करके बीच में रखेंगे मिश्रण वाले को। तो 39 15 और टोटल का 35 यहाँ पे रख दिए। अब गौर करो, 39 में 35 गया 4, अब 35 में से 15 गया तो 20, यानी काटिएगा तो 5:1 आएगा। ये तो टोटल छात्रों की संख्या आया, तो छात्रों की संख्या 5 1 6 और दिया गया कितना 120, तो 1 बराबर 20, तब 5 बराबर 100, 1 बराबर 20। हमसे पूछा था कौन, तो छात्रों की संख्या ज्ञात, उत्तीर्ण होने वाला, तो उत्तीर्ण कितना हो जाएगा देख लीजिए 100, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 100 हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए 100 तक की सभी विषम संख्या, तो विषम संख्या की शुरुआत कहां से होगी, 1 से 3 5 इस तरीके से जाएगा कहां तक 99 तक। 100 तो नहीं हो सकता है, विषम बनाने का फॉर्मूला जानते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, 99 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 100 बटे 2, 2 से काटेगा कितना बार कट जाएगा 50, यानी 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। है ना आसान, तो नोट कर लीजिए इसे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, ये 9वां क्वेश्चन है आपके लिए और आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 500 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, तो सम संख्या 2 से शुरू होगा, 2 4 6 करके कहां तक जाना है, तक लगाया है नहीं, यानी वो शामिल करना है, बीच रहता तो छोड़ते। तो शुरू प्लस लास्ट 200 प्लस 500 बटे 2, तो 502 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 5 10 1, यानी 500 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 251। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो जानना चाहते हैं, और अगला जो वीडियो आने वाला है लाजवाब वीडियो होगा जिसमें ट्रिक से भरा होगा। हम एक झलक भी दे दे, मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति कुछ दूरी को 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति या वही व्यक्ति फिर उसी दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वापस आ रहा है और उसका औसत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर 3 रहे तो कैसे निकालें। तो इनको जानना चाहते हैं तो अगला वीडियो देखना न भूले। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।